हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका फिर से हमारी एक नई वीडियो में। तो बच्चों, आज हम करेंगे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री या हाइट और डिस्टेंस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका पहला पार्ट जो है चैनल पे अवेलेबल है, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। आज हम करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो क्या है, ए वर्टिकल टावर स्टैंड ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड इज सरमाउंटेड बाय ए वर्टिकल फ्लैग स्टाफ ऑफ हाइट 5 मीटर। ये बोल रहा है कि एक टावर है वर्टिकल, मतलब ये हमारा किस पे है, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे। तो पहले हम फिगर बना लेते हैं, क्योंकि बिना फिगर के ये क्वेश्चन हमारे सॉल्व नहीं हो सकते। ठीक, तो पहले हम फिगर बनाते हैं। इसमें क्या है, एक वर्टिकल टावर है हॉरिजॉन्टल प्लेन पे। तो पहले हम हॉरिजॉन्टल प्लेन बनाते हैं। ये हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन है। अब इस पर एक वर्टिकल टावर है, वर्टिकल मतलब जो इस पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है। इस जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है इस पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है, दैट इज ये हमारा वर्टिकल प्लेन हो गया, वर्टिकल प्लेन। इसको हम नाम दे देते हैं ए बी, ये ए बी, इसको हम दे देते हैं सी। अब बच्चों इसके बाद क्या बोल रहा है, ए इज सरमाउंटेड बाय ए वर्टिकल फ्लैग स्टाफ, मतलब जो वर्टिकल हमारा टावर है इस पर एक फ्लैग है। फ्लैग मतलब यहाँ पर एक फ्लैग जुड़ा हुआ है। यह हमारा टावर मान लेते हैं हम, इसको बी, इसको डी को, और इसके ऊपर हमारा ये फ्लैग है, ये हमारा फ्लैग जुड़ा हुआ है। ठीक, ये हमारा फ्लैग है, इसको हम फ्लैग मान लेते हैं। तो ये ए डी हमारा फ्लैग, इस टावर के ऊपर जो बी डी टावर है इसके ऊपर ए डी फ्लैग सरमाउंटेड है, मतलब इस पर टिका हुआ है। अब इसकी हाइट कितनी है, 5 मीटर, दैट इज ए डी। ए डी हमारा 5 मीटर दे रखा है, ए बी, ए से लेके बी तक ये हमारा 5 मीटर गिवन है। अब आगे बोल रहा है एट द पॉइंट ऑन द प्लेन, एट द पॉइंट ऑन द प्लेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप। पहले तो बॉटम का कितना है, बॉटम का है हमारा 30 डिग्री और टॉप का है 60 डिग्री। तो बॉटम मतलब इसका बॉटम ये है, क्योंकि ये फ्लैग जो है हमारा ए डी, इसका बॉटम डी है और इसका टॉप ए है। तो इसके बॉटम से जो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, किससे, ग्राउंड से, ये वाला जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है ये हमारा 30 डिग्री है, दैट इज ये हमारा 30 डिग्री गिवन है। उसके बाद इसका जो टॉप है, एंड द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ आर हमारा 60 डिग्री, ये हमारा 60 डिग्री है। तो इसका टॉप क्या है, फ्लैग का ए, तो ये वाला एंगल, दैट इज को जब हम ज्वाइन करते हैं ये पूरा एंगल, ये पूरा वाला एंगल हमारा 60 डिग्री गिवन है। ठीक, 60 और 30 हमारा ये वाला हो गया इसके बॉटम से, और जो 60 डिग्री है वो इसके टॉप से। अब बच्चों हमें निकालना क्या है, द हाइट, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, मतलब जो ये टावर है बी डी, ये हाइट निकालनी है हमें, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हम मान लेते हैं h मीटर, यहाँ तक ये हमें फाइंड आउट करनी है। अब बच्चों पहले हम इसको कैसे करेंगे, पहले हम इसमें दो हमारे ट्रायंगल बन रहे हैं, कौन से, एक ये बड़ा वाला ए बी सी और एक ये छोटा वाला डी बी सी। तो पहले हम इन दोनों में से किसी एक में जाएंगे, या तो हम इस वाले में जाएं या इस बड़े वाले में। इससे हमें ये बी सी निकल जाएगी। ठीक, क्योंकि ये हमारी कॉमन है, ये हमारी इस ट्रायंगल में भी है और इस वाले ट्रायंगल में भी है। तो पहले हम बी सी फाइंड आउट करेंगे। तो बी सी हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, अगर हम जाते हैं इन ट्रायंगल बी डी सी, अगर हम जाते हैं इन ट्रायंगल बी डी सी। अब बी डी सी में हम क्या अप्लाई करें, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज थे उसमें क्या अप्लाई करें, साइन का थीटा या फिर कॉस टेन क्या अप्लाई करें, ताकि हमारा जो है बी सी निकल जाए। क्योंकि बी डी तो हमने सपोज कर लिया h मीटर है, दैट इज़ द हाइट ऑफ द टावर। ठीक, ये हमने सपोज कर लिया h मीटर है। अब हमें ये निकालना है बी सी। तो हम इस वाले ट्रायंगल में जाएंगे, तो इस वाले ट्रायंगल के लिए जो थीटा है वह 30 डिग्री है। इसको आप 60 नहीं मान सकते, 60 जो है हमारा वो बड़े वाले ट्रायंगल में है ए बी सी, क्योंकि ये वाला जो पूरा है ये है 60 है। ठीक, और ये वाला जो है ये 30 डिग्री है, तो हम इसमें 30 डिग्री लेंगे। अब हम किसका लें, ये हमारा निमोनिक होता है एल ए एल अपॉन के ए, ये हमारा निमोनिक होता है। अब ये हमारा थीटा है, तो इसके सामने वाला दैट इज परपेंडिकुलर, और ये बी सी बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस या लंब अपॉन आधार, ये वाला, ये हमारा किसका रेशियो होता है, ये हमारा 10 थीटा का होता है। दैट इज हम इसमें 30 डिग्री लेंगे, 30 डिग्री इक्वल टू क्या, लंब अपॉन आधार या परपेंडिकुलर, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर दैट इज बी डी
अपॉन बेस दैट इज बी सी। बच्चों इसमें हम साइन का या कोस का नहीं ले सकते, क्योंकि साइन और कोस में ये हमारा साइन कोस का बनता है, आधार अपॉन कर्ण। तो ये जो कर्ण है या हाइपोटेनस है, ये इसमें भी हाइपोटेनस है, इसमें भी हाइपोटेनस है, दैट इज हाइपोटेनस क्या है इसमें, ए सी, क्योंकि ये हमारा 90 डिग्री होगा। अब 90 डिग्री क्यों होगा, क्योंकि जो ये टावर है ये ग्राउंड पर परपेंडिकुलर है, वर्टिकल है, ये लिखा हुआ है, ये वर्टिकल टावर। वर्टिकल मतलब जो ग्राउंड से 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो ये 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेनस। तो ए सी, इससे हमें साइन और कोस से हमें ए सी मिलेगा, जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है, ये हमें चाहिए नहीं ए सी, हमें ये चाहिए बी सी, क्योंकि इसका जो है आगे हम अप्लाई करेंगे। तो तभी इसमें टेन थीटा लगेगा या 10-30 डिग्री लगेगा। अब बच्चों 10-30 डिग्री क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1/√3 इक्वल टू बी डी हमें गिवन है, बी डी हमने सपोज किया हुआ है एच मीटर, जो हाइट है टावर की, तो इसको हम एच लिख लेते हैं यहाँ पे, अपॉन बी सी तो हमें फाइंड आउट करना है। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो बी सी इक्वल टू h√3, ये हमारा बी सी इक्वल टू h√3 आ गया। इसको हम सपोज कर लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, जिसका हम आगे अभी अप्लाई करेंगे। अब बच्चों हम जाते हैं बड़े वाले ट्रायंगल में, ये वाले में, ए सी बी या ए बी सी में। अब हम क्या लिखेंगे, नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी। अब ए बी सी में हमें ये वाला एंगल गिवन है, दैट इज 60 डिग्री। अब इसके सामने वाला ये पूरा ए बी हमारा क्या है, परपेंडिकुलर, और बी सी हमारा क्या है, बेस। तो इसमें भी हम 10-60 डिग्री अप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें बी सी तो मिल गया यहाँ से, और ए बी हमें पता है ए डी प्लस बी डी, तो हम इसमें 10-60 डिग्री इक्वल टू दैट इज ए बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज बी सी। अब बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3 इक्वल टू ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, ये ए बी तो यहाँ से लेके यहाँ तक है ना, इसमें ही हमारा टावर भी है और इसमें ही हमारा फ्लैग स्टॉप भी है। तो ए बी को हम लिख सकते हैं ए डी प्लस इतना ए डी प्लस बी डी, तो ए बी को लिखेंगे ए डी प्लस बी डी, हमने स्प्लिट कर लिया उसको, ठीक, 2 पार्ट्स में, ए डी और बी डी में। अब जो बी सी है उसको तो हम ऐसे लिखेंगे बी सी। अब बच्चों ये हमारा ए डी जो है, ए डी कितना है, ए डी तो जो फ्लैग स्टॉप है इसकी हमें हाइट दे रखी है 5 मीटर, तो इसकी जगह हम 5 लिख सकते हैं, प्लस बी डी हमारा कितना है, बी डी हमने सपोज किया है एच, तो ये हमारा एच हो गया, अपॉन बी सी हमारा इक्वेशन फर्स्ट से कितना है, h√3, तो इसको हम लिख लेते हैं h√3। बच्चों ये h√3 कहाँ से आया उसको हमें मेंशन करना पड़ेगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब हमारा ये एक्सप्रेशन क्या बन गया, √3 इक्वल टू 5 + h अपॉन h√3। अब बच्चों इसके अपॉन में 1 है, तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो √3 इंटू h√3 इक्वल टू 5 + h इंटू 1, तो 5 + h, और यहाँ से हमारा ये कितना है, √3 और √3 दैट इज हमारा 3h, ये हमारा 3h आ गया, ठीक, क्योंकि √3 इंटू √3 3 इंटू h 3h इक्वल टू 5 + h। अब इसके बाद हम h, यहाँ से हम जो h है इसको यहाँ ले आते हैं, 3h - h इक्वल टू 5, देयरफॉर 2h इक्वल टू 5, तो यहाँ से हमारा h इक्वल टू कितना आ गया, 5/2, दैट इज 5/2 इक्वल टू 2.5 मीटर। 2.5 मीटर हमारी जो है टावर की डिस्टेंस आ गई, या टावर की हाइट आ गई। जो हाइट ऑफ द टावर हमें निकालनी थी इसमें h, ये h निकालनी थी, इसकी हाइट कितनी आ गई, 2.5 मीटर, दैट इज अवर आंसर, ठीक। तो इस प्रकार से बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे सॉल्व होता है। अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो बच्चों ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, 2 बोट्स अप्रोच ए लाइट हाउस इन मिड सी फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन, ठीक। इसके बाद क्या बोल रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द लाइट हाउस फ्रॉम 2 बोट्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली। ये हमें एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखे हैं 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन 2 बोट्स इज 100 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द लाइट हाउस। बच्चों इसमें बोल रहा है कि एक जो लाइट हाउस है इन मिड सी, ये हमारा बीच में है, ये समुद्र के बीच में है, दैट इज
इसको अगर हम ये हमारा सी मान लेते हैं, इसके मिड में यहाँ पे हमारा मिड में कहीं पे ये लाइट हाउस सिचुएटेड है, दैट इज़ यहाँ पे ये सिचुएशन इसकी इस प्रकार से है लाइट हाउस की, ये हमारी लाइट हाउस है। ठीक, इसके बाद बोल रहा है टू बोट्स अप्रोच ए लाइट हाउस इन अपोजिट डायरेक्शन। तो हमारा लाइट जो बोट है वो यहाँ पे है, एक इधर पे है एक इधर पे, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे एक लाइट हाउस यहाँ पे सॉरी एक बोट यहाँ पे है ए और दूसरी बोट यहाँ पे है बी, मतलब ये अपोजिट डायरेक्शन में है किससे, लाइट हाउस से। और लाइट हाउस इज सिचुएटेड इन द मिड ऑफ द सी, मतलब ये लिखा हुआ ना मिड सी, तो यहाँ पे हमारा ये लाइट हाउस है, इसको हम सपोज कर लेते हैं सी डी। अब इसके बाद बोल रहा था एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द लाइट हाउस फ्रॉम टू बोट्स 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। ये हमारा टॉप बोल रहा है, इसमें बॉटम का कहीं जिक्र नहीं है, टॉप बोल रहा है। तो इसका टॉप क्या हुआ, ये हमारा टॉप हुआ। ये लाइट हाउस सी डी है, तो ये जो लाइट हाउस सी डी है इसका टॉप सी है और इसका बॉटम या फुट डी है। तो इसका टॉप से फर्स्ट वाली बोर्ड का, दैट इज ए फर्स्ट बोर्ड मान लेते हैं हम ए, और बी मानते हैं सेकेंड वाली बोर्ड। तो फर्स्ट बोर्ड का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो हमारा कितना बन रहा है, 30 डिग्री। तो ये हमारा 30 डिग्री गिवन है। अब उसी प्रकार जो सेकेंड वाली बोर्ड है उसका 45 डिग्री, तो सेकेंड वाली बोर्ड ये, इसको हम ज्वाइन कर लेते हैं सी से बी को, ये हमारा है 45 डिग्री। अब आगे बोला हुआ है इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन टू बोट्स इज 100 मीटर, मतलब ए बी के बीच की डिस्टेंस बोट ए से लेके बोट बी तक ये हमारा 100 मीटर है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा 100 मीटर है। तो हमें क्या निकालना है, फाइंड द हाइट ऑफ द लाइट हाउस, मतलब जो सी डी हमारी लाइट हाउस है इसकी हाइट हमें सपोज करनी, इसकी हाइट हमें निकालनी है। तो इसको हम सपोज कर लेते हैं एच या एक्स, तो अभी इसको हम मान लेते हैं एच, यहाँ से लेके यहाँ तक की हमारी एच है, एच मीटर। ठीक, क्योंकि हमारा जो डिस्टेंस है ये मीटर में गिवन है, तो इसको भी हमें मीटर में सपोज करना पड़ेगा। और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है ए बी, दैट इज जो बोट फर्स्ट ए है और सेकंड वाली बोट बी है, इनके बीच की डिस्टेंस है 100 मीटर है। तो हमें एच फाइंड आउट करना है, दैट इज हाइट ऑफ द लाइट हाउस। तो बच्चों हम इसको करेंगे कैसे, पहले तो हम जो यहाँ बोट ए से लेके बोट बी तक जो हमें डिस्टेंस गिवन है वो 100 मीटर है। तो हम इसको मान लेते हैं, जो बी डी है इसको हम सपोज कर लेते हैं एक्स। ठीक, इसको यहाँ से बी से लेके डी तक, मतलब जो बोट सेकेंड वाली बोट है बी, यहाँ से लेके जो लाइट हाउस है इसके बॉटम तक जो डिस्टेंस है हमारी वो कितनी सपोज कर लेते हैं एक्स, इसको एक्स मीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब बच्चों जब हमने बी से लेके डी तक की जो डिस्टेंस है उसको एक्स मीटर हमने सपोज कर लिया, तो हमारा ए डी कितना आएगा, जबकि टोटल ए से लेके बी तक हमारी जो डिस्टेंस है वो हमारी 100 मीटर है। ए से लेके बी तक 100 मीटर है, बी से लेके डी तक एक्स है, तो ए डी हमारा क्या आएगा, ए बी माइनस बी डी, है कि नहीं। जब पूरे में से जो पूरी हमारी लेंथ है दैट इज 100 मीटर, इसमें से जब हम बी डी माइनस करेंगे तभी तो हमारा ए डी आएगा। तो ये डिस्टेंस हमारी कितनी आएगी, 100 माइनस एक्स, टोटल हमारी 100 थी, और इससे हम बी डी की जो डिस्टेंस है एक्स मीटर इसको माइनस करते हैं, तो 100 माइनस एक्स मीटर हमारी ए से लेके डी तक की लेंथ आ गई। ठीक, तो बच्चों इसको हम अब हमारा फिगर बन गया। अब हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इन जो क्वेश्चन है इनमें हमारा बिना फिगर के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो एट फर्स्ट हमारा काम ये है कि हम फिगर बनाएं, उसके बाद हमारा आगे का काम होगा। तो अब हम पहले जाते हैं कहाँ पे, इन दोनों में से किसी भी ट्रायंगल में, या तो इस वाले में या तो इस वाले में। और ये हमारा 90 डिग्री है, क्यों, क्योंकि जो लाइट हाउस है ये हमारा परपेंडिकुलर होगा ये सी पे, मतलब एक कहने का मतलब ये है कि ये जिग जैग में नहीं होगा, टेढ़ा मेढ़ा नहीं होगा, एकदम वर्टिकल होगा। तो ऑटोमेटिक यहाँ पे हमारा 90 डिग्री एंगल बनेगा। अब हम जाते हैं इन ट्रायंगल, एट फर्स्ट इन ट्रायंगल बी डी सी, इसमें हम अब क्या सपोज करें, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं 6 से, उसमें से हम इसमें क्या लें, साइन लें, कोस लें, हमें क्या चाहिए, क्योंकि हमें ये चाहिए सी डी, और हमारी जो एंगल है ये एंगल भी है 45, तो इसके सामने वाला दैट इज परपेंडिकुलर, और ये बेस दैट इज बी डी। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये हमारा किस में होता है, ये LAL अपॉन KA जो निमोनिक था, इसमें परपेंडिकुलर अपॉन बेस या लंब अपॉन आधार ये हमारा किसका होता है, ये वाला रेशियो हमारा होता है 10 का। तो हम इसमें tan थीटा लगाएंगे, दैट इज tan 45 डिग्री इक्वल टू
ये हमारा परपेंडिकुलर सी डी अपॉन बेस इसके लिए क्या है, अब बेस ये पूरा मत लेना क्योंकि हम इस वाले में गए हैं, इस वाले में, तो इसका जो बेस है ये बी डी है, तो इसको हम बी डी मान लेंगे, बी डी। 1045 इक्वल टू कितना होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में ये हमारा 1 के बराबर होता है, इक्वल टू सी डी कितना है, सी डी हमने सपोज करा है एच अपॉन बी डी कितना है, बी डी एक्स। तो ये हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई इसको कर लेते हैं, तो हम आगे क्या मिलता है हमें, एच इक्वल टू एक्स, क्योंकि एच इंटू वन एच, एक्स इंटू वन एक्स, ये हमारा यहाँ से एक एक्सप्रेशन बन गया, एक रिलेशन बन गया। इसको हम सपोज कर लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब बच्चों हम जाते हैं इन ट्रायंगल ए डी सी में, इस वाले में, अब इसको हमें बंद कर देना है, अब इसमें जाना है ए डी सी में। तो अब हम आगे लिखेंगे नाउ इन ट्रायंगल ए डी सी में हम सी डी अपॉन ए डी चाहिए, क्योंकि इससे हमारा कोई रिलेशन नहीं है ए सी से, ये तो हमारा हाइपोटेनस है, तो ये हमें चाहिए नहीं, तो हमें सी डी अपॉन ए डी चाहिए, तो ये हमारा किसका होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज 10, तो इसमें भी हम 10 अप्लाई करेंगे, 10 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, तो सी डी अपॉन बेस कितना है ए डी, तो ये हमारा ए डी आएगा। अब बच्चों 10 30 डिग्री कितना होता है, 1/√3। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको ये ट्रिग्नोमेट्रिक जो वैल्यू होते हैं ये अच्छे से लर्न होनी है, बिना इसके हम नहीं कर सकते। अब सी डी कितना है एच, तो ये हमारा एच होगा अपॉन ए डी, ए से लेके डी तक 100 माइनस एक्स, ये हमारा 100 माइनस एक्स गिवन है। अब बच्चों एच इक्वल टू हम फ्रॉम इक्वेशन 1 से क्या सपोज कर सकते हैं, एच की जगह एक्स अपॉन 100 माइनस एक्स, 100 माइनस एक्स। अभी हमारा कहाँ से आया, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ये हमें यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। अब बच्चों ये हो गया 1/√3 इक्वल टू एक्स अपॉन 100 माइनस एक्स। अब हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो 100 माइनस एक्स इंटू 1, तो 100 माइनस एक्स, क्योंकि इससे हम 1 को इंटू करेंगे तो यही आएगा, और √3 से x को x√3 या √3x, ठीक। अब बच्चों ये x वाला है, ये भी x वाला है, इसको एक साथ ले आओ, ये हमारा हो जाएगा माइनस का x√3 अपॉन 100, सॉरी माइनस का 100। अब यहाँ पे माइनस कॉमन ले लो या माइनस एक्स कॉमन ले लो, क्योंकि x यहाँ भी है यहाँ भी है, तो माइनस एक्स हमने बाहर ले लिया, ठीक, माइनस एक्स हमने बाहर लिया, तो यहाँ क्या बचा, ये हमारा बचा 1 और यहाँ पे प्लस √3, क्योंकि बच्चों यहाँ पे अगर हम माइनस बाहर लेते हैं तो अंदर साइन चेंज हो जाते हैं, तो माइनस मैंने बाहर लिया तो यहाँ पे कितना आया, ये माइनस का था तो प्लस का हो गया, और ये माइनस का था ये भी प्लस का हो गया, ठीक, और यहाँ पे माइनस का 100 ऐसा ही रहेगा। अब ये माइनस से हमारा माइनस कट हो गया, तो बच्चों यहाँ से x इक्वल टू क्या आया, देयरफॉर x इक्वल टू 100 अपॉन 1 प्लस √3, 100 अपॉन √3 प्लस 1, ठीक, क्योंकि हमारा ये x इंटू में था तो यहाँ x इक्वल टू डिवाइड में चल जाएगा, ये पूरी वैल्यू डिवाइड में चल जाएगी, तो x इक्वल टू 100 अपॉन √3 प्लस 1। बच्चों इसको हम थोड़ा आगे सॉल्व करते हैं, ये हमारा आगे सॉल्व होगा तो हम इसका रेशनलाइजेशन कर लेते हैं, रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमीटर दैट इज 100 अपॉन √3 प्लस 1 इंटू √3 माइनस 1 अपॉन √3 माइनस 1। ये बच्चों आपने पढ़ा होगा, ये 8th या 7th क्लास में रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमीटर, जिसमें हम रेशनलाइज करते हैं, ठीक। तो अगर यहाँ पे प्लस है तो माइनस से इंटू करते हैं, तो 100 से इसको इंटू करेंगे तो 100 ब्रैकेट में √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1 √3 माइनस 1 दैट इज a प्लस बी a माइनस बी। तो ये हमारा क्या होता है, a प्लस बी a माइनस बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a हमारा क्या है √3, तो a का स्क्वायर दैट इज √3 का स्क्वायर माइनस b इक्वल टू 1, तो b का स्क्वायर दैट इज 1 का स्क्वायर। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं, ये हमारा x इक्वल टू चल रहा है, x इक्वल टू 100 √3 माइनस 1 अपॉन √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1, देयरफॉर x इक्वल टू 100 √3 माइनस 1 अपॉन √3 3 माइनस 1 2, तो 2 से हमारा कितने मार्क कट हुआ, 2 5 जा 10, यहाँ पे 0, देयरफॉर x इक्वल टू
50√3 - 1, इतना हमारा x की वैल्यू आ गई। अब बच्चों ये x की वैल्यू हमें इतनी आई, दैट इज हमें ये डिस्टेंस मिल गई BD, पर ये हमें पूछी नहीं है, न हमसे AD डिस्टेंस पूछी है, हमसे पूछा हुआ है हाइट ऑफ द लाइट हाउस। तो हमें हाइट निकालनी है लाइट हाउस की, दैट इज h। तो इक्वेशन फर्स्ट से, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन फर्स्ट में क्या था, h = x था, तो x की वैल्यू तो हमें मिल चुकी है। अब इस x की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, तो क्या लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इन इक्वेशन फर्स्ट में हम पुट करते हैं तो क्या प्राप्त करते हैं, h = x है, तो h = x, तो यहाँ पे x की वैल्यू रखेंगे, क्योंकि h = x है, तो यहाँ पे x की वैल्यू हम पुट करेंगे, दैट इज 50√3 - 1 मीटर। ठीक, तो ये हमारा आंसर हो गया, क्योंकि जो ये मीटर में आएगा, h मीटर हमने सपोज किया था, तो 50√3 - 1 मीटर, तो यही हमें इसमें फाइंड आउट करना था, हाइट ऑफ द लाइट हाउस। तो बच्चों इस प्रकार से जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये भी यहाँ पे सॉल्व हो जाता है। तो बच्चों इसके रिगार्डिंग कुछ भी आपकी क्वेरी या डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, मैं जल्द से जल्द आपके जो क्वेरी है उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो बने रहिए मैथमेटिक्स जोन के साथ।